है। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द क्लास 4th क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में परसेंटेज टॉपिक का पार्ट 1 करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पर नए टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो कॉइन में बच्चों को कंसेप्ट समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोबारा से वो कंसेप्ट को समझेंगे कि कैसे करना है उसको। सो बिफोर स्टार्टिंग अप विद दिस सेशन, डिफेंस एग्जाम YT चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस ऑन द ऑल फॉलो। यहाँ पे आपको FCAT का फ्री प्रिपरेशन करवाया जा रहा है एंड टू डू लिस्ट एंड टारगेट टाइम टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको कहां से कब और कैसे क्या पढ़ना है। यूनिक्स लर्निंग चैनल में आपको CAPF का टारगेट टाइम टेबल प्रोवाइड हो रहा है, तो यूनिक्स लर्निंग चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस ऑन द बेल बटन एंड क्लिक ऑन ऑल फॉलो टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। तो CAPF के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो यूनिक्स लर्निंग को सब्सक्राइब कर ले। एंड देयर इज अ कॉमन टेलीग्राम चैनल @रेट डिफेंस एग्जाम। इस टेलीग्राम चैनल में अपने आप को ज्वाइन करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ये डेली बेसिस पे PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप पोस्ट कर सकते हो, जो भी क्वेरीज रहती है आप वो पूछ सकते हो एंड यू विल बी गिवन अ सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट। एंड इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन रहती है लेक्चर्स को लेके वो यहाँ पे शेयर की जाती है, तो ज्वाइन करिए इस चैनल को। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस FCAT स्टूडेंट, सो यू कैन ऑल्सो बी द वन इन द कमिंग अप ऑफ द एग्जाम। सो जो बच्चे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं तो www.unixlearning.com पे जाके FCAT, CDS एंड CAPF। जो बच्चे मॉक टेस्ट प्रिपेयर करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को इवेलुएट करना चाहते हैं, तो 99 रुपीज में वो FCAT, CDS और CAPF तीनों एग्जाम्स के लिए अगर प्रिपेयर करें तो तीनों को एक्सेस कर सकते हैं मौके पर, वरना सिंगल एग्जाम के लिए एक्सेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको डाउट था, और उस कंसेप्ट को दोबारा समझते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ऐप भी है, तो यूनिक्स लर्निंग ऐप में भी आप जा सकते हैं। ऐप में जाके वहां पे बैच क्रिएट किया गया है, बैच को भी आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। वहां पे आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अच्छे से प्रिपेयर करने का मेथड मिलेगा। जैसे कि अगर सपोज आप YT वीडियो देखते हैं, तो YT वीडियो में आपको साथ में ही कोई नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप उधर डाइवर्ट हो जाते हो, तो उसके लिए आपके लिए एक प्रॉपर बैच प्रिपेयर किया गया है ऐप में। तो और यहाँ पे आपके प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन के सेशंस भी आपको अपडेट होते रहेंगे। बाकी की डिटेल्स आपको सर के द्वारा प्रोवाइड कर दी जाएंगी। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन ऑफ द डे। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ा डाउट हो रहा था, तो इस कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझिएगा कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एक बैग है, इस बैग में 165 रुपीज है, बट इसमें जो 165 रुपीज है वो ₹1 की फॉर्म में है, 50 पैसा की फॉर्म में है, 25 पैसा की फॉर्म में है। 165 टोटल रुपीज हैं। कुछ सिक्के 1 रुपए के हैं, कुछ सिक्के 50 पैसे के हैं, कुछ सिक्के 25 पैसे के हैं। हमें बोला गया है कि इस बैग में, ये अभी हमें टोटल क्या गिवन है, ये हमें हमारा टोटल एक तरह से रुपीस का वैल्यू गिवन है ना। ये हमें वैल्यू गिवन है, ये हमें वैल्यू गिवन है, ये हमें अमाउंट गिवन है, ठीक है, अमाउंट गिवन है। और ये हमें क्या गिवन है कि इस बैग में कितने कॉइन्स हैं, है ना। अब ध्यान से समझिएगा, 50 पैसा को अगर रुपीस में लिखना हो, 50 पैसा कब बनता है, या 50 पैसे को अगर हम रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे होगा। 50 पैसे का मतलब होता है आधा रुपया, हाफ रुपीस, और 25 पैसे का मतलब क्या होता है, 1/4 रुपीस, ये होता है। तो हमने रुपीस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेना है सबसे पहले, राइट। अब हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है, वो है 1:2:3, ठीक है। हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। अब हमें क्वेश्चन में ये बताया गया है कि बैग में वैल्यू कितनी है, टोटल अमाउंट कितनी है, 165 है, और हमें यहाँ पे रेशियो किसका दिया है, कॉइन्स का दिया है। तो
अब हमें क्या क्रैक करना है, हमें यहाँ पे रेशियो लेना पड़ेगा, किसका, रेशियो ऑफ वैल्यू का लेना पड़ेगा, वैल्यू का रेशियो लेना पड़ेगा। तो वैल्यू का रेशियो, वैल्यू, अब देखो वैल्यू अगर कॉइन अगर एक है तो वैल्यू कितना होगा, रुपीस अगर 1 है तो 1 रुपीस का वैल्यू कितना होगा, उसका भी 1 होगा, है ना। अब बात यहां पे समझने वाली ये है कि अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं, अगर नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं तो वैल्यू क्या होगी, रेशियो क्या होगी। अब नंबर ऑफ कॉइन्स 2 हैं, दिस इज नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 2 हैं। वैल्यू को पता करने के लिए, वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो आपका यहाँ पे ये 50 पैसा का है और ये 25 पैसा का है और ये 1 रुपीस का है, तो एक कॉइन को इसके साथ में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ही आ जाएगा। अब आपको वैल्यू निकालनी है कितने कॉइन्स की, 50 पैसा की निकालनी है, और 50 पैसा कितने इक्वल होता है, 1/2 रुपीस के इक्वल होता है ना। तो आपको 1/2 की वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए 1/2 का आप क्या करोगे, कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/2 की निकालनी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 के साथ 2 कट जाएगा तो 1 बचा रेशियो। अब कितने सिक्के हैं, 1/4, 25 पैसे को रुपीस में कन्वर्ट कर लो तो कितना होता है, 1/4 होता है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू है ना, कॉइन्स अलग चीज होती है, वैल्यू अलग चीज होती है। सपोज मैंने बोला ₹60, ₹60 मैंने आपको ₹60 में से आपको 20 के नोट्स दे दिए, ठीक है, 20 के मैंने आपको 3 नोट दे दिए, तो आप मुझे क्या बोलोगे कि मेरे पास जो मेरे वैल्यू है वो मेरे पास 60 है, पर मेरे पास नोट की जो नंबर ऑफ नोट है मेरे पास 20 के 3 नोट हैं, 3 नोट हैं, ठीक है। वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई की जा रही है। तो जब आप इसका 25 पैसा 1/4 रुपीस का वैल्यू निकालोगे, कितने कॉइन्स हैं इसके मौजूद, 3 कॉइन्स मौजूद है। तो अब यहाँ पे कोई कैंसिल वाला फैक्टर नहीं है, तो अगर कोई कैंसिल वाला फैक्टर नहीं है तो 3/4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इस रेशियो को सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके लिखिए, 4:4:3 इसका सिंप्लीफाइड रेशियो का फॉर्म हो जाएगा। तो रेशियो ऑफ वैल्यू जो है वो आपके पास 4:4:3 करके निकल जाएगी। अब हमें यहाँ पे टोटल जो रुपीस है वो कितने का दिया है, 165 दिया है। तो अगर हमें टोटल रुपीस जो है वो 165 दिया है तो हम क्या करेंगे, हम सम कर देंगे वैल्यू की रेशियो का। तो हम जब सम करेंगे वैल्यू की रेशियो का, 4 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, वो हमें मिलेगा 11। तो आप क्या करोगे, इसका सम कर दोगे, इसका सम कितने के इक्वल हुआ, 11, और ये कितने के इक्वल है, 165 के इक्वल है। तो 1 की वैल्यू निकाल लोगे तो 165 से इसको डिवाइड कर दोगे 11 के साथ में, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 15 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 1 की वैल्यू 15 होगी। पूछा गया कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा कितने हैं। अब आपके पास जो ये रेशियो आई थी वो किसकी आई थी, वैल्यू की रेशियो आई थी। ये आपके पास वैल्यू की रेशियो थी। वैल्यू की क्या रेशियो थी, 4:4:3, ठीक है, 4:4:3। ये आपके पास ₹1 की रेशियो थी, ये आपके पास 50 पैसा की रेशियो थी, और ये आपके पास 25 पैसा की रेशियो थी, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि आपको कितने सिक्के हैं 25 पैसे के वो बताने हैं। अब हमें यहाँ पे 3 × 15 तो कर दोगे, पर यहाँ पे 3 × 15 करोगे तो अगर वैल्यू की रेशियो है तो हमारे पास अमाउंट ही आएगा ना, तो कितना अमाउंट बन जाएगा, 45 बन जाएगा। पर हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा तो नंबर ऑफ कॉइन्स गया है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो अगर आपके पास अमाउंट 45 है तो कॉइन्स कितने होंगे, है ना। तो आपके पास अगर अमाउंट जो है दैट इज गिवन टू यू, कि अगर आपके पास अमाउंट का रेशियो गिवन है या अमाउंट आपके पास निकल आती है तो कॉइन्स कितने होंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे नंबर ऑफ कॉइन्स, दिस इज 15 × 3 इज 45। आप सबकी रेशियो निकाल सकते हो, सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। 4 × 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा,
और यहाँ पे भी आप 4 into 15 करोगे तो 60 आ जाएगा। तो 60 रुपीज आते हैं आपके, मतलब जो 60 रुपीज बनते हैं वो 1 के होंगे, 60 रुपीज आपके 50 पैसा के बनते हैं, 45 रुपीज आपके किसके बनते हैं, 25 पैसा के बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा कितने हैं। अब 25 पैसा इज इक्वल टू 1/4 रुपीज होता है ना। नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए अगर हमारे पास 25 पैसे की अमाउंट 45 रुपए बन रही है, तो रुपीस कॉइन्स के लिए इसको, ये तो 1/4 रुपीस में है ना, कॉइन्स के लिए उसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो पैसे में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 180 कॉइन्स मेरे हो जाएंगे इसके। आई होप अभी आपको समझ में आ गया है। एक बार मैं आपको दोबारा से इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सारा एक बार पूरा कंसेप्ट इसको दोबारा से रीराइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में करती हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैंने सब चीजों को एक्सप्लेन किया है, तो शायद आपको इन द एंड में कंफ्यूजन हो सकता है। तो अभी मैं एक बार दोबारा से ये मान के चल रही हूँ कि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से सिर्फ सुनना है, सुनोगे। और इसके आगे मैंने और भी क्वेश्चंस इस कंसेप्ट के लिए हुए हैं जो कि कल की क्लास में भी लिए थे, बट मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे बताओगे और मैं आपको री एक्सप्लेन करूंगी। अब क्वेश्चन आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, अच्छे से समझ आ चुका है। ठीक है, चलिए अब देखो, मेरे पास यहाँ पे ₹1 है, 50 पैसा है, 25 पैसा है। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो मेरे पास 1:2:3 है। मेरे पास दिस इज नंबर ऑफ कॉइन्स। मुझे अब क्या निकालना है, मुझे अब रेशियो ऑफ वैल्यू निकालनी है, तो रेशियो ऑफ वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास ₹1 का एक सिक्का है, तो वैल्यू भी एक होगी। मेरे पास 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 50 पैसे 1/2 रुपीज के इक्वल होते हैं, 50 पैसे 1/2 रुपीज के इक्वल होते हैं। तो मेरे पास, और 25 पैसे 1/4 रुपीज के इक्वल होते हैं। अब मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 2 हैं, और मेरे पास वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो 1 बचा। और यहाँ पे 1/4 है और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 3, मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई फैक्टर नहीं कैंसिल हो रहा, तो 1:1:3/4 हो गया। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे 4:4:3, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा रेशियो ऑफ वैल्यू आ गया। अब जब मेरे पास मेरा रेशियो ऑफ वैल्यू आ चुका है, तो मुझे सम पता है कि मेरे पास टोटल कितने हैं, 165। इन सब का सम ले लो, 4 + 4 + 3 का, तो वो 11 के इक्वल होता है, तो 11 = 165, तो 1 = कितना हो गया, 15 हो गया। अब जब आपके पास सम है, तो यहाँ पे आपके पास 3 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 15 से, तो यहाँ पे 60 रुपीज बनते हैं, यहाँ पे भी 60 रुपीज बनते हैं, और यहाँ पे 45 रुपीज बनते हैं। तो आपके पास जो ये आया है आंसर, ये वैल्यूज का आया है आपसे, बट पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा। 25 पैसा इज इक्वल टू 1/4 रुपीज। 25 पैसा रुपीज में कितना होता है, 1/4, है ना। अब आपके पास वैल्यू कितनी है, वैल्यू ऑफ 25 पैसा इज इक्वल टू ₹45। तो अगर आपके पास वैल्यू 25 पैसा की ₹45 है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे, आप इस 45 को इस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 180 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर में आपको वैल्यू निकाला ना, इस चीज का ध्यान रखना है कि आप आंसर में क्या निकाल रहे हो, वैल्यू निकाल रहे हो। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने आपको ये बताया है, अगर आप कॉइन्स निकालना चाहते हो तो जो 25 पैसे जिसके इक्वल होते हैं, इस 1/4 के इक्वल होते हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना चाहते हो ना, तो कॉइन्स डबल होंगे ना वैल्यू के, कॉइन्स जितने का उसका रुपीस में कन्वर्जन होता है उसका मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा, है ना। और अगर वैल्यू निकालना चाहते हो तो वैल्यू
के लिए आपको उसके साथ कैंसिलेशन फैक्टर यूज करना है। ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए आपको काटापीटी करनी है, फैक्टर कॉमन निकाल के जो चीज कट होती है कट कर देना है। बट अगर नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करोगे, ठीक है, जिसमें वो कन्वर्जन हो रहा है। अगर सपोज यहाँ पे आपसे पूछा गया होता नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ मुझे 50 पैसे बताओ, तो 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 60 रुपीज उसकी वैल्यू थी, 50 पैसे की 60 रुपीज उसकी वैल्यू थी। अब 50 पैसा कितने का होता है? 1/2 रुपीज का होता है, और 1/2 का होता है 50 पैसे इक्वल्स टू 1/2 रुपीज। अब 60 को मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, 120 कॉइन्स हो जाएंगे इसके। ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स करोगे तो जिसका वो रुपीज के इक्वल होता है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। पर वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? वैल्यू निकालने के लिए आप उसका कैंसिलेशन फैक्टर यूज करोगे। आप उसको एक टर्म में कह सकते हो कि आप उसको कॉमन फैक्टर निकाल के कैंसिल करोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, और कॉइन्स निकालने का, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए आप उसको डबल कर दोगे या मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये चीज मैंने आपको समझाई थी, आई होप आपको समझ में आ चुकी है। चलिए इसी के ऊपर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखो मैंने बोला कि बैग में ₹1 है, 50 पैसे हैं, 25 पैसे हैं। अब यहां पे हमें वैल्यू का रेशियो दिया गया है 4:4:3। वैल्यू का रेशियो दिया गया है, ध्यान रखिए, पिछले वाले क्वेश्चन में कॉइन्स का रेशियो दिया गया था, वैल्यू का रेशियो दिया गया है। अब हमें अगर वैल्यू का रेशियो दिया है तो क्या निकालना है हमें? जो कॉइन कंसेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं वो आपके किस पार्ट पे डिपेंड करते हैं? वो आपके सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करते हैं कि आपको क्या गिवन है। अगर आपको रेशियो ऑफ वैल्यू दिया गया है ना तो आपसे पूछा जाएगा कॉइन कितने हैं। अगर आपको कॉइन का रेशियो दिया गया है ना तो आपसे पूछा जाएगा कि वैल्यू कितनी है। बस ये होता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं समझा चुकी हूँ, पहले वो, अब ये सेकंड टाइप का है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो कितना हो जाएगा? टोटल कितने कॉइन्स है बैग में? टोटल 180 कॉइन्स हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में रुपीज थे, अमाउंट थी, पर कितने सिक्के हैं वो हमने निकाले थे। पर अब हमें पता है कि टोटल जो इस बैग में कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, वो 180 कॉइन्स हैं, पर इसकी कितनी वैल्यू है वो हमें नहीं पता है। तो हमें ये बताना है कि जो ये कॉइन्स हैं ये कितने नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और कितने टाइप के कॉइन्स हैं, मतलब इनका नंबर बताना है। कि हमसे ये पूछा गया है कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं और 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, ये हमें बताना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालने के लिए आप क्या करोगे? नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो निकालने के लिए आप 4 into 1 कर दो। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 50 पैसा कितना होता है? 1/2 रुपीज होता है। अब 1/2 रुपीज होता है। अब आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालना है। मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने के लिए आपको जो ये फैक्टर होता है इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 into 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 25 पैसा 1/4 होता है, इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 into 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 4, 8 और 12 हो गया आपका। ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड रेशियो में लिख लोगे तो 1:2:3 हो गया। ठीक है, अब आपको पता है नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं टोटल? नंबर ऑफ कॉइन्स आपको टोटल 180 दिए गए, इनको प्लस कर दो। 2 + 1 3, 3 + 3 is 6, तो 6 is equals to 180। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इट विल कम्स आउट टू बी 30। तो 1 की वैल्यू 30 हो गई। अब हमारे पास रेशियो क्या है? 1:2:3 नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो है। तो 1 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से, 3 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से। तो ये 90 है, ये 60 है और ये 30 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 1 रुपए के कॉइन्स है वो 30 कॉइन्स है, जो 50 पैसा के कॉइन्स है वो 60 कॉइन्स है, और जो हमारे पास 25 पैसा के कॉइन्स है वो 90 कॉइन्स है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप, ये आप लोगों के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क के फॉर्म में सॉल्व कीजिए। आई गेस कल भी होमवर्क दिया था बट प्रॉब्लम हुआ था समझने में, तो इसको मैं एक्सप्लेन ही कर देती हूँ आपको। ठीक है, अगर फिर भी आपको डाउट हुआ तो आप क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में, फिर हम इसका लाइव सेशन में इसको सॉल्व करने की और समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखो बोला गया है कि ₹1, ₹2, ₹5, ₹10 के कॉइन्स हैं और कॉइन्स का रेशियो हमें दिया गया है 6:3:1। ठीक है, ये हमें रेशियो दिया गया है
कॉइन्स का। अब हमें रेशियो दिया गया है कॉइन का, तो हमें रेशियो ऑफ वैल्यू निकालना है ना, रेशियो ऑफ वैल्यू निकालना है। तो रेशियो ऑफ वैल्यू कितना हो जाएगा, कितनी वैल्यू होगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू आपकी, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 5 10, वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, 1 इंटू 10 10, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लीकेशन यूज करते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए भी जो आपका कन्वर्जन फैक्टर होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। वो अगर पैसा के फॉर्म में गिवन होता है तो आपको 1/2 करना होता है, इसीलिए आपका वहां पे वो डिवाइड का फैक्टर ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ रुपीस में ही गिवन है, इसलिए ज्यादा हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो 6 6 10 10 हो गया, ठीक है। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें, 2 के टेबल में काट दें, तो आपके पास ये रेशियो सिंप्लीफाइड हो जाएगी, 3:3:5 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या गिवन है कि देयर आर 6400 रुपीज, देयर इज रुपीज 6400 इन द बैक, 6400 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इस वैल्यू 64 है ना, मतलब कि इस सब का सम करके ये 6400 के इक्वल है। तो 3 + 3 6 + 5 + 5, मतलब कि जो ये सम है 16, ये 6400 के बराबर है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 400। तो अगर आपके पास एक की वैल्यू आ गई 400, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि ₹5 के कितने कॉइन्स है, ₹5 का ये रहा, 5 को 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 400 इज इक्वल टू 2000। सो 2000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो पूछा गया। इसमें अगर पूछा जाता है ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, ₹1 के कितने कॉइन्स हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो 400 से, 1200 कॉइन्स है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ₹2 के कितने हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 1200 है ना। कुछ भी पूछ ले आपके पास आंसर देने के लिए होगा। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ठीक है। सो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स जो है वो अच्छे से समझ आ गया है, एंड आज की वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ कॉइन्स अच्छे से समझा दिया है। तो बेसिकली आज मुझे परसेंटेज स्टार्ट करके कुछ परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स बताने थे, बट आई थिंक आज हम सिर्फ छोटा सा पार्ट करते हैं परसेंटेज का, वो भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, और परसेंटेज और फ्रैक्शन होता क्या है उसको समझते हैं। बाकी का परसेंटेज हम कल की क्लास में और कल की वीडियो में कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। चलिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये होता है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज डिवाइड बाय 100, है ना। जैसे कि मैंने बात बोली 20%, तो इसको मुझे फ्रैक्शन में लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 20 को डिवाइड कर देना पड़ेगा 100 से, तो ये कितना आ गया 1/5। मैंने बोला 10%, 10 को डिवाइड कर दो 100 के साथ, कितना आ गया 1/10। मैंने बोला 25%, परसेंटेज निकालो 25%, 25 को डिवाइड कर दो 100 के साथ में, कैंसिल कर दो 1/4। तो जो ये चीज है ये परसेंटेज है, और ये चीज जो हमें डिवाइड बाय 100 करने के बाद आ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला आपको 16 2/3 परसेंटेज, अब देखो 16 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये 48 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 16 × 3 + 2/3 ऐसे करके, ठीक है। आज सॉल्व करवा रही हूँ मिक्स फ्रैक्शन को, 16 × 3 करोगे तो 48, 48 + 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 50, तो 50 बाय क्या हो जाएगा 3, ठीक है, 50/3। नाउ यहां पे ये इसका फ्रैक्शन फॉर्म आया, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म आया। परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, आपको 1/100 करना है, ठीक है, 1/100 करना है, राइट। अब देखो यहां पे जब आपने 16 2/3 परसेंटेज को 50/3 में कर लिया, अब आप 50 को 3 से जब डिवाइड करोगे, इसका आंसर आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिलेगा। इसका आंसर आपको किस में मिलेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म में मिलेगा। मींस कि यू विल बी गेटिंग 50/3 16 2/3, है ना। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि अलग अलग फ्रैक्शंस की वैल्यू क्या रहती है। 1 की वैल्यू 100% रहती है,
1/2 की वैल्यू 50% रहती है, 1/3 की वैल्यू 33 1/3% रहती है, 1/4 की वैल्यू 25% रहती है, 20% की वैल्यू 1/5 रहती है, 1/6 फ्रैक्शन 16 2/3% रहता है, 1/7 14 2/7% रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया 1/3 या समथिंग 1/5 या 1/7 14 2/7, ठीक है। अब कुछ कॉमन फ्रैक्शंस यूज होती हैं जो इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछी जाती है। 37 1/2% कितना होता है? 3/8, ये पूछ लिया जाता है। 14 2/7 ये हो गया। 2/7 कितना हो गया? इसी का अगर आपको 1/7 पता है कि वो 14 2/7 है, 2/7 निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ पे 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 2 का, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दोगे 2 का। सो दिस विल कम्स टू बी 28 4/7। ठीक है, एक आपसे 57 1/7% का फ्रैक्शन 4/7, ये लर्न करने वाली हैं कुछ 2 फ्रैक्शंस जो आपको याद रखनी है। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो आप इजीली कर सकते हैं। से 1/7 हो गया। 1/8 कितना होता है? 12 1/2% होता है। 1/9 कितना होता है? 11 1/9% होता है। 1/10 कितना होता है? 10% होता है। ठीक है, 1/11 कितना होता है? 9 1/11% होता है। तो इस तरह से इस फ्रैक्शंस की फॉर्म्स रहती हैं, राइट। तो ये कुछ फ्रैक्शन की फॉर्म्स हैं। इसको आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन में करने के लिए इंटू 1/100 करना पड़ता है। तो यहीं से कल हम इस टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो कल हम क्या करेंगे? कल हम परसेंटेज से ही फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे और फिर हम परसेंटेज के ये जो आज हमने ये फ्रैक्शंस वैल्यू सीखी है कैसे निकलती हैं इसको देखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के कंसेप्ट को देखेंगे और फिर इसके बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए थैंक यू। आई होप you must have cleared up with the basic doubts of your ratio. Thank you.